भाई मैनेजमेंट के ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं? देखिए भाई मैनेजमेंट के 3 मेन ऑब्जेक्टिव होते हैं। कैसे? सबसे पहले तो अपनी कंपनी का भला करना, दूसरा सोसाइटी का भला करना, और थर्ड होता है अपने एम्प्लॉयज के लिए काम करना। और यही होते हैं हमारे मैनेजमेंट के ऑब्जेक्टिव्स। चलिए देखते हैं। भाई 3 पार्ट में डिवाइड किया हुआ है, ऑर्गेनाइजेशनल, सोशल एंड इंडिविजुअल, जिसको बोलते हैं पर्सनल ऑब्जेक्टिव। ऑर्गेनाइजेशनल होते हैं कंपनी अपने लिए क्या सोच रही है, सोशल यानी सोसाइटी के लिए क्या सोच रही है, और इंडिविजुअल किसी भी कंपनी में काम करने वाले एम्प्लॉयज के बारे में कंपनी क्या सोच रही है, क्या उनके लिए बेनिफिट के लिए काम कर रही है, इसी को बोलते हैं इंडिविजुअल या पर्सनल ऑब्जेक्टिव। स्टार्ट करते हैं, देखते हैं एक एक करके। सबसे पहले आते हैं हमारे ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव। ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव यानी कंपनी के बारे में हम लोग यहाँ बात कर रहे हैं। कंपनी अपने आप को किस तरह से मेंटेन करती है और क्या अपने प्लानिंग करती है, इसी के बारे में बात कर रहे हैं। ये 3 पार्ट्स में डिवाइडेड हैं, सर्वाइवल, प्रॉफिट एंड ग्रोथ। देखते हैं कुछ पिक्चर्स, देन उसके बाद समझते हैं। सबसे पहले बात करते हैं सर्वाइवल के बारे में। अगर मैं किसी कंपनी के बारे में बात करूं ना, तो उसका सबसे पहला ऑब्जेक्टिव होता है सर्वाइवल। आप इमेजिन करिए, आपने अपनी आज शॉप खोली और आप उसका इनॉग्रेशन कर रहे हैं। क्या पहले दिन से आप ये सोच लेंगे कि मेरे को प्रॉफिट जनरेट होना स्टार्ट हो जाए? दिस कैन नॉट बी पॉसिबल। अगर आप ये सोच रहे हैं तो अपने आप को सिर्फ डीमोटिवेट कर रहे हैं। क्यों डीमोटिवेट कर रहे हैं? क्योंकि मार्केट में ऑलरेडी बहुत सारे कॉम्पिटिटर्स हैं। इसलिए स्टार्टिंग में पहला ऑब्जेक्टिव कंपनी का क्या होता है कि सरवाइव करना, किसी तरह से बच जाऊं बस मैं स्टार्टिंग में। तो पहला ऑब्जेक्टिव होता है सरवाइव करना इस एनवायरनमेंट में, कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट में। और इसके लिए कंपनी करेगी क्या? द कंपनी वांट टू अर्न एनफ रेवेन्यू टू कवर इट्स कॉस्ट। कंपनी उतना कमाना चाहती है जिससे उसकी कॉस्ट कवर हो जाए। यानी अगर उसके 100 रुपए के खर्चे आ रहे हैं, 100 रुपए ही उसको जनरेट हो जाए, एटलीस्ट लॉस में ना जाए। इसी को बोलते हैं सर्वाइवल। लेकिन भाई सर्वाइवल से तो काम नहीं चलेगा। अच्छा, ये कीवर्ड्स है, इसको याद रख लेना, केस स्टडी में मिलेगा, एज इट इज ऐसे ही मिलेगा, अंडरलाइन कर देना, सर्वाइवल आंसर आएगा। भाई सर्वाइवल से तो काम नहीं चलेगा। लॉन्ग रन में क्या अर्न करना है? प्रॉफिट अर्न करना है। प्रॉफिट क्यों चाहिए? टू मीट डे टू डे रूटीन एक्सपेंसेस। भाई डेली बेसिस के खर्चे भी तो करने हैं, उसके लिए प्रॉफिट भी तो अर्न करना पड़ेगा। कौन से खर्चे? भाई सैलरी पे करनी है, रेंट पे करना है, इलेक्ट्रिसिटी का बिल पे करना है। इसके लिए हमें लॉन्ग रन में अर्न करना होगा प्रॉफिट। लेकिन ये तब पॉसिबल है पहले हम सरवाइव कर जाएं। तीसरा हमारा आता है ग्रोथ। जब कंपनी अच्छा खासा प्रॉफिट अर्न करना स्टार्ट कर देती है तो देन फ्यूचर में सोचती है हमें ग्रोथ करना है। और ग्रोथ करने के लिए कंपनी करती क्या है? नंबर ऑफ ब्रांचेस को इंक्रीज करती है, साथ में इंक्रीज करती है अपने नंबर ऑफ एम्प्लॉयज को, इंक्रीज करती है अपने नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स को। इसी को बोलते हैं ग्रोथ। मुझे याद आता है किसी भी एक छोटी सी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के बारे में। पहले वो चाहती है कि किसी तरह से मैं इस कॉम्पिटिटिव मार्केट में सर्वाइव कर सकूं, फिर चाहती है कुछ कमाना स्टार्ट कर दूं, फिर वो सोचती है अब मुझे ग्रोथ करना है, मुझे नई नई ब्रांचेस ओपन करनी है। कभी कभी हम लोग बोलते हैं कंपनी थी 4 लोगों ने स्टार्ट किया, 40,000 लोगों की कंपनी है। इसी को बोलते हैं ग्रोथ। और यही हमारे होते हैं ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स। भाई कंपनी सिर्फ ना अपने लिए काम नहीं करती, केवल प्रॉफिट अर्न करने के लिए काम नहीं करती। कंपनी को सारा प्रॉफिट कहां से मिलता है? मिलता है हमी जैसे सोसाइटी से। क्यों? हम ही लोग जब चीजें खरीदेंगे तभी तो उनको प्रॉफिट जनरेट होगा। इसलिए कंपनी काम करती है साथ में सोसाइटी के लिए। इसी को बोलते हैं सोशल ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मैनेजमेंट। देखते हैं कुछ पिक्चर, देन इसके बाद लौट कर आते हैं इसी वाली स्लाइड पर। किसी भी कंपनी का सबसे मेन ऑब्जेक्टिव होता है अपने कस्टमर को बेटर क्वालिटी के गुड्स एंड सर्विसेज प्रोवाइड कराना, वो भी रीजनेबल प्राइसेस पर। भाई आप सारे काम बाद में करें, पहले अपने कस्टमर को तो खुश कर लें।
उनको कैसी चीजें प्रोवाइड करानी है, बेटर क्वालिटी की, वो भी कैसे प्राइसेस पर, रीजनेबल पर। लेकिन रीजनेबल का कभी भी मतलब कम प्राइस नहीं होता। रीजनेबल का मतलब होता है जितना उसके लिए चार्ज करना चाहिए आप उतना चार्ज करें। दूसरी बात भाई, ये क्या हो रहा है, ये आंध्रा बैंक है, कॉर्पोरेशन बैंक है, ये कर क्या रहे हैं, ये अपना ज्वाइंट कर यानी कि दोनों मिलकर ये कोविड के वैक्सीनेशन के लिए प्रमोट कर रहे हैं। तो ऐसे कुछ काम करना ही हमारा कहलाता है सोशल ऑब्जेक्टिव। चलिए देख लेते हैं सोशल ऑब्जेक्टिव्स और क्या क्या होते हैं। सोशल ऑब्जेक्टिव जिसका मेन ऑब्जेक्टिव होता है टू सर्व द सोसाइटी, इसमें कर सकते हैं क्या क्या। सबसे पहली बात कि भाई इको फ्रेंडली मेथड यूज करिए प्रोडक्शन के। आप कोई ऐसी चीज यूज मत करना जिससे एनवायरनमेंट को हार्म पहुंचे। इसके अलावा आप क्या कर सकते हैं, जो कि हमारे यहाँ वीकर सेक्शन है, जो कमजोर वर्ग है, आप उसको एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करा सकते हैं। साथ में आप क्या कर सकते हैं, एम्प्लॉयज के बच्चों के लिए, भाई एम्प्लॉयज के बच्चे सोसाइटी का पार्ट कहे जाएंगे, उनके लिए स्कूल्स ओपन कर सकते हैं और कोई अदर फैसिलिटी जैसे मेडिकल फैसिलिटी प्रोवाइड करा सकते हैं। इसके अलावा गुड्स प्रोवाइड कराना तो सबसे बेसिक रिक्वायरमेंट है, वो भी क्वालिटी गुड्स प्रोवाइड कराना, वो भी रीजनेबल प्राइसेस पर। और लास्ट में अगर आप चाहें, जैसे हमारे रतन टाटा जी करते हैं या कोई और भी हमारे बहुत सारे बिजनेसमैन हैं, अगर चाहें तो बिजनेसमैन अच्छे कॉज के लिए, किसी नोवेल कॉजेस के लिए डोनेट भी कर सकते हैं, जैसा कि कोविड के टाइम पर बहुत सारे बिजनेसमैन ने किया था। तो दीज आर सम सोशल ऑब्जेक्टिव्स। सोशल ऑब्जेक्टिव 2-3 आपके माइंड में होने चाहिए। इको फ्रेंडली मेथड यूज करना है, कमजोर वर्ग के लिए एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी, बेटर क्वालिटी गुड्स एंड सर्विसेज, डोनेट भी कर सकते हैं, मेडिकल फैसिलिटी भी प्रोवाइड करा सकते हैं लोगों को। यही हमारे कुछ होते हैं सोशल ऑब्जेक्टिव्स। लेकर चलते हैं अब पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं, यानी कंपनी एक एम्प्लॉयज के बारे में क्या सोचती है। बात करते हैं पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स के बारे में, मतलब एक कंपनी अपने एम्प्लॉय के लिए क्या क्या कर सकती है। भाई किसी भी कंपनी को ऑपरेट करने वाले जो होते हैं वो होते हैं एम्प्लॉयज। अगर आप किसी कंपनी के बिल्डिंग को देखें ना, इट इज जस्ट अ बिल्डिंग, लेकिन उसको अच्छा बनाने वाले होते हैं एम्प्लॉयज। इसलिए यहाँ बात आ जाती है कि एम्प्लॉयज के लिए, एम्प्लॉयज को सेटिस्फाइड करने के लिए काम करना जरूरी होता है। तो एम्प्लॉयज के लिए क्या क्या ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, इन्हीं को बोलते हैं पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स या फिर इंडिविजुअल ऑब्जेक्टिव्स। इसको 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। भाई पहला आता है फाइनेंशियल नीड। अगर मैं किसी कंपनी में पहले दिन जाऊं, मेरी जॉब अभी नई नई लगी है, तो भाई मेरी सबसे पहले रिक्वायरमेंट क्या होगी, मेरी रिक्वायरमेंट होगी टू गेट बेटर सैलरी एंड अदर मॉनेटरी बेनिफिट्स। सैलरी के अलावा क्या क्या मिल रहा है, हो सकता है आने जाने के लिए कैब मिल रही हो सकता है मुझे कंपनी लंच भी प्रोवाइड करा रही हो। तो ये सारे होते हैं हमारे फाइनेंशियल नीड। सैलरी हो गए, पर्क्स हो गए या कोई और भी मॉनेटरी बेनिफिट्स हो गए, इन्हीं को बोलते हैं फाइनेंशियल नीड्स। अच्छा एक बात बताएं, स्टार्टिंग में हम लोग यही सोचते हैं बेटर सैलरी मिल जाए, इसके बिहाफ पर हम ज्वाइन करते हैं कंपनी। लेकिन लॉन्ग रन में हम क्या चाहते हैं, हम लॉन्ग रन में चाहते हैं कि मुझे अपने साथ वालों से क्या मिलना चाहिए, मुझे मिलना चाहिए सम्मान, और इसी को बोलते हैं रिकॉग्निशन। किसी कंपनी में काम करें और उसमें रेस्पेक्ट ना मिले तो ऐसी कंपनी में कभी भी एम्प्लॉयज काम करना नहीं चाहते। भाई तीसरी बात आती है, अब सम्मान मिलना स्टार्ट हो गया, अब एम्प्लॉयज के माइंड में कुछ और उठ रहा होता है। क्या उठ रहा होता है, वो सोचते हैं जिस चेयर पर बॉस बैठा है कल उस चेयर पर मैं बैठूं। यानी अब हम लोग सोच रहे हैं हायर लेवल लीड, जिसका मतलब होता है पर्सनल ग्रोथ या फिर डेवलपमेंट। और इसको कैसे अचीव कर सकते हैं, इसको अचीव कर सकते हैं बाय गेटिंग द ट्रेनिंग। ट्रेंड होते चले जाइए, बेटर करते चले जाइए, आपकी हायर लेवल नीड भी फुलफिल होने वाली है। अब देखते हैं कुछ पिक्चर्स। ये रही मेरी फाइनेंशियल नीड। स्टार्टिंग में हर बंदा यही चाहता है कि उसको बेटर सैलरी मिले, देन चाहता है रिकॉग्निशन यानी उसको सम्मान मिले अपने साथ वालों से, जिसको बोलते हैं पीयर्स, यानी साथ वालों से हम लोगों को क्या मिलना चाहिए, रेस्पेक्ट मिलनी चाहिए। थर्ड आता है, अब हम लोग चाहते हैं ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। दिस कैन बी पॉसिबल बाय गेटिंग द ट्रेनिंग। जितना हम लोग ट्रेन होते चले जाएंगे उतना ही हमारी ग्रोथ किसी भी कंपनी में पॉसिबल है, और यही होते हैं हमारे ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मैनेजमेंट।
यहां हम लोग बात कर लेते हैं कुछ इंपोर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट के बारे में। भाई मैनेजमेंट की क्या इंपोर्टेंस है? भाई क्या है मैनेजमेंट की इंपोर्टेंस? भाई मैनेजमेंट हेल्प्स इन अचीविंग ग्रुप गोल्स। ग्रुप गोल्स कौन सा? ऑर्गेनाइजेशनल गोल। यानी इसमें अगर इनडायरेक्टली देखा जाए ना, हम लोग बात कर रहे हैं ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव के बारे में। लास्ट के दो हेडिंग और देखते हैं। मैनेजमेंट हेल्प्स इन अचीविंग पर्सनल ऑब्जेक्टिव। पर्सनल यानी कि हम लोग बात कर रहे हैं एम्प्लॉयज के बारे में। एक और हेडिंग, मैनेजमेंट हेल्प्स इन द डेवलपमेंट ऑफ सोसाइटी। मतलब हम बात कर रहे हैं सोशल ऑब्जेक्टिव के बारे में। तो इसमें अगर इंपोर्टेंस की बात करें तो तीन तो हमारे ऑब्जेक्टिव ही हैं, ऑर्गेनाइजेशनल, पर्सनल एंड सोशल। बाकी दो हेडिंग और हैं, ये भी हमारे ऑलरेडी पढ़े हुए हैं। चलिए देख लेते हैं एक एक कर ये हैं क्या। सबसे पहले हम लोग बात कर रहे हैं मैनेजमेंट हेल्प्स इन अचीविंग ग्रुप गोल्स। अगर हमें किसी भी कंपनी में ऑर्गेनाइजेशनल गोल अचीव करना है तो उसके लिए करना क्या होगा? हमें कॉमन डायरेक्शन प्रोवाइड करानी होगी। किसके लिए? काम करने वाले हर एक इंडिविजुअल्स के लिए और साथ में डिपार्टमेंट के लिए। भाई जब तक हमारे काम करने वाले एम्प्लॉयज और डिपार्टमेंट को यही पता नहीं होगा कि उन्हें करना क्या है, दे कैन नॉट अचीव द ऑर्गेनाइजेशनल गोल। तो ग्रुप गोल को अचीव करने के लिए कॉमन डायरेक्शन प्रोवाइड करनी होती है सभी लोगों को। सेकंड की बात कर लेते हैं, मैनेजमेंट इंक्रीजेस एफिशिएंसी। पहली वाली वीडियो में जब हमने चैप्टर को स्टार्ट किया तो हमने दो चीजें पढ़ी थी, इफेक्टिवनेस एंड एफिशिएंसी। यानी कि एफिशिएंसी का मतलब क्या होता है? नो वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेस। रिसोर्सेस का क्या नहीं करना? वेस्टेज नहीं करना। इट्स मीन अगर हम रिसोर्सेस का वेस्टेज नहीं करेंगे, इट्स मीन क्या होगा? अ कंपनी कैन अर्न मोर प्रॉफिट एट लेसर कॉस्ट। यानी कम से कम खर्चे पर कंपनी ज्यादा प्रॉफिट अर्न कर जाएगी। इसी को बोलते हैं मैनेजमेंट इंक्रीजेस एफिशिएंसी। थर्ड की बात करते हैं, मैनेजमेंट क्रिएट्स अ डायनेमिक ऑर्गेनाइजेशन। हम कैसे एनवायरनमेंट में काम कर रहे हैं जो कि डायनेमिक इन नेचर है, जो हमेशा क्या होता रहता है? चेंज होता रहता है। इसलिए हमें करना क्या है? अपने प्लान्स, मैनेजमेंट को, अपनी पॉलिसीज को इस तरह से बनाना है सो दैट दे कैन वर्क इन डायनेमिक एनवायरनमेंट। जिससे कि वो डायनेमिक एनवायरनमेंट में काम कर सके। चलिए देखते हैं कुछ पिक्चर्स, देन इसके बाद डिस्कस करते हैं नेक्स्ट हमारे दोनों हेडिंग्स के बारे में। ये पिक्चर आप लोग देखिए, समझ आ रहा होगा। ये हैं हमारे असरानी साहब। ये कर क्या रहे हैं? डायरेक्शन दे रहे हैं। शोले मूवी का एक सीन है, आधे इधर आओ आधे इधर जाओ, बाकी मेरे पीछे आओ। ऐसा नहीं करना है, लेकिन हमें करना क्या है? सबको कॉमन डायरेक्शन प्रोवाइड करनी है। ऑल इंडिविजुअल्स को, काम करने वाले हर एक एम्प्लॉय को और हर एक डिपार्टमेंट को, जिससे कि ऑर्गेनाइजेशनल गोल अकम्प्लिश हो सके। सेकंड पिक्चर, रिसोर्सेज का यूटिलाइज कैसे करना है? एफिशिएंटली यूटिलाइज करना है, जिससे कि रिसोर्सेज का वेस्टेज ना हो और कंपनी प्रॉफिट अर्न कर सके एट लेसर कॉस्ट। तीसरी बात, कैसे एनवायरनमेंट में काम कर रहे हैं? डायनेमिक, नहीं पता क्या होने वाला है, इसलिए मैनेजमेंट अपने प्लान्स, पॉलिसीज को इस तरह से बनाते हैं जिससे कि डायनेमिक एनवायरनमेंट में काम कर सके। फोर्थ, भाई मैनेजमेंट सिर्फ अपने लिए काम नहीं करेगा, अपने लिए, अपने बेनिफिट के लिए काम नहीं करेगा। उनको काम करना होगा एम्प्लॉयज के बेनिफिट के लिए भी। उनको बेटर सैलरी प्रोवाइड कराना, उनको ट्रेंड करना, उनको मोटिवेट करना, ये काम भी करने होते हैं किसी ऑर्गेनाइजेशन को। मैनेजमेंट साथ में हेल्प करता है एम्प्लॉयज के गोल को अकम्प्लिश करने के लिए। मेरी कंपनी ग्रो करेगी, मैं जैसे स्कूल में पढ़ाता हूं, मेरा स्कूल ग्रो करेगा, ऑब्वियस सी बात है मैं भी ग्रो करूंगा ही करूंगा। मैनेजमेंट सिर्फ अपने लिए काम नहीं करता, सारा प्रॉफिट कहां से अर्न किया? सोसाइटी से। इसलिए मैनेजमेंट को काम करना होता है फॉर द सोशल वेलफेयर, जिसको बोलते हैं CSR। CSR मतलब कॉर्पोरेट सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी।
हर कंपनी की सोसाइटी के प्रति कुछ रेस्पॉन्सिबिलिटी होती हैं, इसलिए कुछ हमें सोसाइटी के बारे में भी सोचना होता है। उनको डोनेट करना, फ्री उनका मेडिकल चेकअप करा देना, इको फ्रेंडली मेथड यूज करना, बेटर क्वालिटी के गुड्स एंड सर्विसेज अवेलेबल कराना। इसलिए मैनेजमेंट आल्सो वर्क फॉर द बेनिफिट ऑफ सोसाइटी। चलिए उसी वाली स्लाइड पर हम लोग वापस चलते हैं। ये 3 हेडिंग तो मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूं। इसके अलावा हम लोगों ने क्या देखा भाई, मैनेजमेंट सिर्फ अपने लिए काम नहीं करता, मैनेजमेंट काम करता है उसमें काम करने वाले एम्प्लॉयज के लिए भी, उनको ट्रेन करता है, उनको मोटिवेट करता है, बेटर सैलरी प्रोवाइड कराता है। भाई मैनेजमेंट काम करता है सोसाइटी के लिए भी, कि सोसाइटी को सर्व करना। इसलिए ये रहे हमारे इंपोर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट। अगर आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, कमेंट करिएगा और वेट करिएगा, मेरी नेक्स्ट वीडियो आने वाली है जल्दी। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।